अच्छा, ये लेक्चर नंबर 2 था। ये तो बहुत ही इनिशियल है। जस्ट डेफिनेशंस हैं ये। मैं लेक्चर नंबर 3 पर देखती हूँ। मैम ये स्लाइड शेयर कर दें हमसे। ये स्लाइड्स तो आपके पास हैं, जब लेक्चर्स हुए थे तो ये सारी स्लाइड्स थी। नो मिस, लेक्चर 3 से हमारे पास है। फाइल्स में है भाई, मैं सेट कर दूंगा मेरे पास है। हाँ वो है ना, सब स्लाइड्स होंगी ये। यूट्यूब पर आप सब शेयर कर रहे हैं ना आप लोगों ने जो अकाउंट बनाया हुआ है उस पे। मिस सारी स्लाइड्स नहीं है, सिर्फ 2 आई है, लेक्चर 2 लेक्चर 3, बाकी कहाँ गई? बाकी नहीं मिली। मैम ये मैं स्लाइड्स में क्या मैं इसको मैं व्हाट्सएप कर दूं, क्या भेज दूं, क्या शम्स को भेजूं? यस मिस। मिस मेरे पास है। जिसके पास है वो शेयर कर लेना, जिनके पास है, शम्स के पास है। मिस फाइल्स में पड़ी हुई थी, पता नहीं लोगों को मिली क्यों नहीं। तो जिसके पास है वो शेयर कर ले बाकी क्लास के साथ। अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगी दोबारा, मुझे भेजने में मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज आपको आसानी से मिल सकती है तो आप ले लें। ठीक है मिस। अच्छा, 2 क्वेश्चंस के मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस देना जो है वो मेरे रह गए, वो मैं आपको भेज दूंगी। वैसे वो आप लोग को कैलकुलेशंस आपने की हैं किसी ने? जी मिस। ये कौन है इतनी छोटी छोटी सी आवाज में बोल रहा है? 67 जी मिस, कैलकुलेशन की है कैलकुलेशंस मिस। की थी, जी मिस। हो गई हैं? जी मिस, हो गई थी। बाकी अच्छा हो गई थी ना, हाँ उसमें कोई इतना मसला नहीं था। ये अपलोड नहीं हो रही स्लाइड्स। डेफिनेशन होगा मिस पेपर में? हाँ डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, एक क्वेश्चन डेफिनेशंस का ही बन सकता है। डेफिनेशंस के अंदर आप ऐसा करें, जो जनरल एनर्जी बैलेंस की मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को जनरल एनर्जी बैलेंस की डेरिवेशंस करवाई हुई हैं। ये इंटरनल एनर्जी करवाई है मैंने, ये इसकी डेफिनेशन है। एंथैल्पी चेंज की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन करवाई है और उसको एक्सप्लेन किया है। ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। और अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज यूजिंग द हीट कैपेसिटी, ये मैंने नहीं करवाया था। ये मैंने आपको ग्राफ करवाया था मेरे ख्याल से, कैलकुलेशन ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डिफरेंट पाथ्स। मैंने आपसे कहा था कि ये स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता। तो इसका हमने ये एक एग्जांपल किया था, इलस्ट्रेट 2 डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स टेकन बाय अ गैस इन अ प्रोसेस फॉर व्हिच पाथ विल डेल्टा यू बी द ग्रेटेस्ट, पाथ ए और पाथ बी। 20 अच्छा ये 21.5 है ये, और मैंने पिछला जो आपको दिया था इंटरनल और एंथैल्पी चेंज, इसकी जो मैंने आप लोग को डेरिवेशंस करवाई हैं, छोटी छोटी सी हैं। और हीट कैपेसिटी की ये नोट कर लें, ये एंथैल्पी की आ गई। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाएगा, ये टॉपिक्स मैं आप लोग को कवर करवा रही हूँ। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ द चेंज इन एंथैल्पी बाय 2 डिफरेंट पाथ्स, एक ये है। बाकी आ गया कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज, इंट्रोडक्शन टू द एनर्जी बैलेंस फॉर प्रोसेस विदाउट रिएक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जनरल एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है, ये आप लोग को आनी चाहिए।
ये डायग्राम्स आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज्ड अनस्टेडी स्टेट सिस्टम दैट इन्वॉल्विंग एनर्जी चेंजेस। ये डायग्राम में क्या हो रहा है, और अगर डायग्राम दी हुई है तो इसको एक्सप्लेन क्या किया हुआ है, इसमें कौन सा ये प्रोसेस है, ये कौन सा सिस्टम है, और इसकी डायग्राम भी, ये जो है एक और भी डायग्राम थी पीछे ये वाली, ये दोनों डायग्राम्स जो हैं ये इनको आप देख लीजिएगा। इस पे इलस्ट्रेट भी किया हुआ है फिगर 22.2, इलस्ट्रेट द थ्री एग्जांपल्स ऑफ अप्लाइंग इक्वेशन 22.2 टू क्लोज अनस्टेडी स्टेट सिस्टम। ये पूरा इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है और ये मैंने समझा भी दिया था क्लास में कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है। और इसी तरह से ये कैलकुलेशन ऑफ, हाँ ये वाला कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू यूजिंग अमेरिकन इंजीनियरिंग यूनिट 22.2। उसके बाद एनर्जी बैलेंस फॉर क्लोज स्टेडी स्टेट सिस्टम्स, इसके लिए फिर ये डायग्राम आ गई और इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। 22.3 फिगर इलस्ट्रेट सम एग्जांपल्स ऑफ क्लोज स्टेडी स्टेट सिस्टम। ये वाली डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगी एनर्जी बैलेंस फॉर ओपन अनस्टेडी स्टेट सिस्टम्स। अच्छा, ओपन अनस्टेडी स्टेट सिस्टम के लिए ये कुछ इक्वेशंस हैं, इसको डिस्क्राइब किया हुआ है और ये चार्ट है, इसको आप देख लेना। हाँ ये वाली इक्वेशन देख लीजिएगा, ये आगे चल रही है पूरी। मिस लेक्चर 7 तो मेरे पे इंक्लूड नहीं है ना? लेक्चर 7 नहीं, मैंने आपसे कहा था कि जो विद रिएक्शंस और कंबाइन एनर्जी और मटेरियल बैलेंस का जो सेक्शन है, और एनर्जी बैलेंस इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो जो है मैं आपको फाइनल के लिए मैंने छोड़ दिया था। और एब्सेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो पार्ट था वो मैंने आपको मिड तक करवाया है। अब मैं केमिकल रिएक्शंस करवा रही थी, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी एग्जाम्स के। और कंबाइंड मटेरियल और एनर्जी बैलेंस लेक्चर 7 इसमें इंक्लूड नहीं है। बस ये जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना समराइज करके, इसको आप जो है वो नोट करते जाएं, या इसको जो है आप रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में आप सुन सकते हैं। अच्छा ये मिस ये डायग्राम बड़े जो equation- है, मिस ये बड़ी इक्वेशंस जो है फॉर्मूलाज ये आप गिवन देंगी अगर इसका न्यूमेरिकल नहीं आया तो? फार्मूले कोई नहीं दूंगी मैंने आपसे कहा था मैं सिर्फ आपको वैल्यूज दूंगी, जो आपने चार्ट्स या टेबल्स में से वैल्यूज जो होती हैं, सिर्फ मैंने इतना फैसिलिटेट किया था। और इसमें फार्मूला है कौन सा, एक ही तो फार्मूला है पूरे चल रहा है बस, जनरल एनर्जी बैलेंस का, वो भी तुम्हें याद नहीं करना, तो करने क्या आए हो फिर। ये पूरे जनरल एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है, ये तो इस पे तो बेस कर रहा है पूरा सब्जेक्ट, ये तो आप लोगों को आनी चाहिए। और इसको समराइज कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल या हमारी रिक्वायरमेंट का, ये भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह, यही तो प्रैक्टिस करवाई है सारी। ये आप लोगों को आना चाहिए कि जो मैं न्यूमेरिकल ये मैं प्रोसेस दे रही हूँ उसके अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन सी एनर्जीज जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, और कौन कौन सी एनर्जीज जो हैं हम इग्नोर कर रहे हैं, कौन कौन सी फ्लो एनर्जीज हैं, कौन कौन सी इनसाइड द सिस्टम है, कौन सी वैल्यू जो पॉजिटिव में लेते हैं, कौन सी नेगेटिव में लेते हैं। ये सारी चीजें तो आपको आनी चाहिए, ये तो मैं नहीं आपको दूंगी। अब ये फार्मूला मेरे सामने लिखा हुआ है, एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन दी हुई है, ये डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई टी टू माइनस ई टी वन इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस डेल्टा एच प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जनरल एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है और ये आपको आनी चाहिए, इसकी एप्लीकेशन आनी चाहिए, और इसके अंदर हम कौन से वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं उसकी डेफिनेशंस आनी चाहिए। जब तक डेफिनेशंस नहीं आएंगे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। लिहाजा फार्मूला मैं कोई नहीं दूंगी, मैं सिर्फ आप लोगों को वैल्यूज दूंगी। अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है। 22.3 एग्जांपल नंबर, अ रिजिड वेल इंसुलेटेड टैंक इज कनेक्टेड टू टू वेल्व्स। मिस इसमें मिस मसला हो रहा है मिस, टेम्परेचर नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा, इसमें तो कोई इसमें मसला नहीं चाहिए। मैंने बोलो। बहुत कोशिश की है, हम्म, बहुत कोशिश की थी, मैं टेम्परेचर गलत आ रहा है मिस। आ ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। एक सेकंड में देखते हैं।
कहाँ पर है ये वाला न्यूमेरिकल है। इसके अंदर हमने टेम्परेचर में, वो तो मैंने आपको पूरा करके दिया था कैलकुलेशंस, तो सिर्फ आखिर का थोड़ा सा छोड़ा था मैंने। इंटरपोलेशन ही नहीं हो रही मिस। एंथैल्पी और टेम्परेचर से लिया है तो नहीं हो रही। इंटरपोलेशन की वैल्यू भी गिवन एक सेकंड, इंटरपोलेटिंग इन स्टीम टेबल्स एट P = 1000 किलो, स्टीम टेबल्स देखी थी आपने? जी मिस। 1000 किलो पैस्कल, दैट टेम्परेचर इज इक्वल टू 764। मिस ये तो अच्छा, टेम्परेचर हाँ जी। निकालेंगे ना मिस इंटरपोलेटिंग से। टेम्परेचर तो निकलेगा मिस बाद में वो। हाँ, टेम्परेचर तो हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं ना, टेम्परेचर तो बाद में निकाल रहे हैं। हाँ टेम्परेचर 4 से निकालते हैं ना। अच्छा, इन्होंने इसमें ये किया है कि इन्होंने कुछ जब बुक्स वाले कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो ये जो टेबल्स यूज करते हैं, पांच दफा इसमें से वैल्यूज जो है एग्जैक्ट नहीं आती हैं। अच्छा, इंटरपोलेशन के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको फार्मूला मैंने बताया था इंटरपोलेशन का, और अदरवाइज मैंने कहा था कि आप उस पर यूट्यूब पर या नेट पर भी आप देख सकते हैं इंटरपोलेशन का कैसे वो प्रोसेस हो रहा है, उसका फार्मूला वहां से मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट वैल्यूज दे दिए कि इंटरपोलेट करने के बाद 1000 किलो पैस्कल पे टेम्परेचर जो है 764 केल्विन निकाल दिया इन्होंने खुद ही टेम्परेचर। मैम तो बुक में गिवन नहीं किया है ना, क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है। बस लाइट खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में था बाकी ये, या इसमें कंप्लीट हो गया था? अच्छा ठीक है, मैं ये आप लोगों को फिर प्रॉब्लम वही आ जाती है कि वो ऑनलाइन की वजह से फिर स्टेप बाय स्टेप फिर मैं ये वाला भी सॉल्व करके भेजूं क्वेश्चन, हालांकि इसमें जी रखा मिस। नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर कर रही हूँ अपलोड। अच्छा, आप लोगों की तो फिजिकल क्लासेस शुरू हो रही हैं अब, एग्जाम्स के बाद आप लोगों की फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और मेरा ख्याल से जो आप लोगों के डेज हैं वो हैं थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो लास्ट के वीक के 3 डेज होंगे लास्ट, तो उसमें हमारी क्लास होगी। सारी थ्योरी मेरा ख्याल- क्लासेस हैं। जी, सारी थ्योरी क्लासेस होंगी सर। वैसे आप यूनिट कन्वर्जन के यूनिट वो कन्वर्जन फैक्टर देंगी अगर अमेरिकन सिस्टम हुआ? कन्वर्जन यूनिट्स मैंने आपसे कहा था कि अगर एडवांस कन्वर्जन यूनिट्स होंगे तो वो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन अगर इनिशियल होंगे तो वो मैं नहीं दूंगी। छोटे छोटे कन्वर्जन यूनिट्स तो मैं नहीं दूंगी ना। अब ये मीटर है या किलोमीटर है या सेंटीमीटर्स वगैरह के, ये तो प्रैक्टिस में आ जाते हैं कर करके। इंच को आपको इंच को कन्वर्ट करना है, आपको फुट में कन्वर्ट करना है या फुट को इंच में, ये तो छोटे छोटे से, ये मैं नहीं दूंगी। जिस तरह के कोई एडवांस है ज्यादा है उसमें कन्वर्जन, तो वो दे दूंगी मैं। जैसे BTU को कन्वर्ट करना है आपको, उसका कन्वर्जन यूनिट दे दूंगी। किलो जूल्स या जूल्स वगैरह का उसको कन्वर्ट करना है, उसका दे दूंगी। इतना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे नहीं इसमें कन्वर्जन यूनिट्स, लेकिन अगर जो इस तरह के होंगे वो मैं दूंगी ज़्यादा। और वैल्यूज़ खासतौर पे जो टेबल्स है, वैल्यूज़ है ना, वो टेबल्स जब मैं नहीं दूंगी तो फिर मैं आपको वैल्यूज़ दूंगी, चार्ट्स और टेबल्स अगर मैं नहीं दूंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो था वो हमने किया था फेस चेंज का, ये आ गया एनर्जी बैलेंस फॉर ओपन स्टेडी स्टेट सिस्टम। एक न्यूमेरिकल ये वाला, कैलकुलेशन ऑफ द पावर नीडेड टू पंप वाटर इन एन ओपन स्टेडी स्टेट सिस्टम 22.5।
अच्छा, उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी, ये वाला मैं कह रही थी, ये मैंने आप लोगों को भेजा था, ये पता नहीं मेरी स्लाइडों को क्या हुआ। बहरहाल ये मैंने आप लोगों को भेज दिया था, ये वाला जो है फेस चेंज का, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। फेस ट्रांजिशंस में ये पूरा इन्होंने, ये जो पूरा फेस ट्रांजिशन का इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तो उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स जो हैं वो ये आगे पीछे ना हो, या इसकी लैंग्वेज जो है वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो पेपर मेरे पास आते हैं, जब वो अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू करते हैं तो वो पता नहीं क्या बन जाता है, वो कुछ भी नहीं रहता, वो अब अल्लाह जाने क्या लिख देते हैं। इस तरह की चीज़ मत लिखिएगा। एक सेंसेबल या कोई जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो इस तरह का डिस्क्राइब करें कि मेरी समझ में आ जाए। पता नहीं क्या कहानियां लिखी होती हैं। अभी हीट ट्रांसफर के पेपर मेरे पास से गए, अल्लाह जाने उसके अंदर क्या क्या कुछ भरा हुआ था। तो इस तरह से ना करें। अगर नहीं अपनी लैंग्वेज में लिख सकते तो उसको रट्टा लगा लें फिर। मैम आप वो चार्ट दे देंगे जो फिगर 22.3 है, जो ग्राफ बना है, उसको देख के डिस्क्राइब करना है। ये वाला, यस मैम। हाँ ये नहीं, ये दोनों तरह से आ सकता है। अच्छा, अगर मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि इसकी डिस्क्रिप्शन और इसका चार्ट जो है ये आप लोगों ने इसको समझना है या इसको रीड आउट करना है। मैं क्वेश्चन फॉर्म नहीं बता रही हूँ आपको कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, वो तो मैंने अभी खुद भी डिसाइड नहीं किया है। लेकिन ये कि मैं क्वेश्चन नहीं बताती कभी भी, मैं सिर्फ टॉपिक्स बताती हूँ कि आप लोग को शॉर्ट करके क्वेश्चन मैंने आपको एक वो समरी दे दी कि ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब ये इसको मैं डिस्क्राइब भी कर सकती हूँ, तो उसका आपको चार्ट बनाना होगा। अच्छा, चार्ट मतलब मीन्स ये ग्राफ बना होगा। अगर मैं ग्राफ आप लोगों को दे रही हूँ तो इसको आपको डिस्क्राइब करना होगा कि ये इसमें क्या हो रहा है ग्राफ के अंदर। और अगर इसके अंदर मैंने लेबलिंग जो है वो स्किप कर दी तो वो आपको लेबलिंग करनी होगी। अगर मैंने आपको ग्राफ दे दिया तो जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे फेस, यहाँ पे ट्रांजिशंस का इन्होंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये पूछ सकती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये इस तरह के छोटे छोटे से सवाल हो सकते हैं, इसलिए आपको ये ग्राफ और इसकी डिस्क्रिप्शन जो दी हुई है वो आपको आनी चाहिए। ये दी हुई है फेस ट्रांजिशन की, ये पूरा बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। कहाँ पे ये हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हीट ऑफ कंडेंसेशन है, हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, ये तमाम इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद एक इक्वेशन आती है। इस ग्राफ के साथ मैंने इक्वेशन भी करवाई थी, वो इक्वेशन भी आप लोग देख लेना। बाकी ये चीजें तो नहीं, ये रहने दें। ये रही, ये वाली इक्वेशन मैं आपसे कह रही थी। ये उस ग्राफ के बाद ये इक्वेशन है, और यही इस इक्वेशन को ही उन्होंने डिफाइन किया हुआ था वर्ड्स में। ये इसमें इन्होंने रेफरेंस टेम्परेचर लिया हुआ है, हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है, हीट ऑफ वेपराइजेशन दी हुई है, लिक्विड वाटर वगैरह, ये सारा उस ग्राफ को डिफाइन किया हुआ इन्होंने इस इक्वेशन के थ्रू। और डिस्क्रिप्शन दी हुई है जो पीछे डिटेल में उन्होंने वर्ड्स में दी हुई थी, फेस ट्रांजिशन के टॉपिक हेडिंग के साथ जो उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद ये ग्राफ है, ग्राफ के बाद ये इक्वेशन है। ये 3 स्टेप में ये एक मुकम्मल क्वेश्चन है। इसको ये किसी भी तरह से आ सकता है, 3-4 तरह से। इक्वेशन के फॉर्म में भी आ सकता है, ग्राफ की फॉर्म में भी, और डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में भी। तो ये एक कंप्लीट टॉपिक आपको कवर करना है। ये वाला ग्राफ भी है, इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लें। इन द एब्सेंस, अच्छा जनरल एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन आ गई है ये। इसके बाद ये वाली सिंप्लीफिकेशन ऑफ द जनरल एनर्जी बैलेंस 24.1, और ये वाला न्यूमेरिकल application of the energy balance for to the closed system, application of the energy balance to closed system. पीछे जाओ। तो ये वाला न्यूमेरिकल ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपलोड करती हूँ।
नेक्स्ट लेक्चर। लेक्चर 4 to 5, लेक्चर 6 में लेक्चर 6 में ओपन स्टडी स्टेट सिस्टम होगा। लेक्चर शम्स, ये जो मैं आपको नोट करवा रही हूँ ना, ये मुझे एक समराइज फॉर्म में आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये जो मैंने आपको बताए हैं जो चीज़ें। ओके। ठीक है। अच्छा, ये लेक्चर 6 है। इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ द एनर्जी बैलेंस टू क्लोज सिस्टम। अच्छा, जैसे अब ये चार्ट दिया हुआ है, अब इस चार्ट को तो मैंने आप लोग को इसकी वैल्यूज बताई, इस चार्ट को मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर मैं ये वाला न्यूमेरिकल देती हूँ तो इसके अंदर वैल्यूज दूंगी मैं आप लोगों को। ये मैं आपको समझा रही थी कि इस तरह से इसकी वैल्यूज जो है, जो मैंने इसमें से ली हैं चार्ट में से, वो मैं आप लोगों को दूंगी, तो चार्ट नहीं दूंगी फिर। अच्छा, एक न्यूमेरिकल ये वाला है। बस इतना ही काफी है, बल्कि ये वाला भी आप छोड़ दें, ये वाला भी न्यूमेरिकल छोड़ दें। एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस टू ओपन सिस्टम, और ये वाला न्यूमेरिकल ले लें। 10 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर। बस इसके आगे नहीं है। क्योंकि मुझे CLOs आप जो है वो पेपर में जो मैंने देने हैं उसको मुझे कंप्लीट करना है, इसलिए मैं यहाँ से आप लोगों को ये वाला ये तो पोर्शन बिल्कुल छोड़ देना है, ये तो है ही नहीं इसके अंदर। बस इट्स इनफ। बस ये वाला मिस, ये जहाँ जो तक अभी आपने बताया यही आएगा ना बिट्स में? इसमें से ही आएगा। ठीक है मिस, थैंक यू। ठीक है, और शम्स आप याद से मुझे जो है ये व्हाट्सएप कर दें इसको समराइज करके, और मैं फिर उसमें से फाइनल पेपर जो आप लोग का वो किसी भी तरह से, क्योंकि वो फिर मैं जब पेपर आप लोगों का बनेगा ना, एक्चुअल होता क्या है कि वो मुझे फिर देखना पड़ता है कि वो जैसे अब LMS के अकॉर्डिंगली हमें बनाना है पेपर, ब्लूम टैक्सोनॉमी वगैरह जो है वो उसको देख कर बनाना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि मैं किस फॉर्म में आपको दूंगी, लिहाजा आप सिर्फ टॉपिक्स जो उसको कवर करें और फॉर्म कोई भी आए आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, और कैलकुलेटर्स अपने सारे लेकर आइएगा, क्योंकि कैलकुलेटर्स नहीं होते तो फिर मसला होता है, एक दूसरे से मांगते हैं तो क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। तो कैलकुलेटर्स काइंडली आप लोग सब अपने पास रखिएगा, और पेपर वाले दिन ज़ाहिर मैं वहाँ होंगी, कोशिश तो यही होगी कि भाई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, कोई मसला होगा तो मैं वहाँ आऊँगी, आप पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, मैं अटेंडेंस आप लोगों की ले रही हूँ। ओके मैम। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे मैम। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ जी, रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दी है।